हुकूमत ने आज डीजल 32 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ओगरा ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी 1 रुपये 72 पैसे बढ़ाकर 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी बरकरार। इससे पहले वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने कहा था कि रिफाइनरीज ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है। कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, आवाम पर से बोझ हटेगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। कटारियां के मकाम पर 43 और गोलड़ा में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। नशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। वासा का कहना है कि नाला लई और शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। फैसलाबाद में खाना बदोशों की झुग्गियों पर फायरिंग से 8 साला बच्ची समेत 3 खवातीन जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश पर मुखालिफिन ने झुग्गियों पर हमला किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ माशी जंग छेड़ दी। दुनिया को खबरदार किया है कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मामलात का सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला किया गया। इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत की। साथ ही दो तरफ़ा मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी बातचीत की गई। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। आज पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शामी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दी थी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज़ में दाखिल। पेशावर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने धरने से खिताब में 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया। कहा, रोज़ाना रात की तारीकी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। पेट्रोलियम लेवी टैक्स भी ख़त्म करना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 32 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। यह अवाम का दबाव है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत के 28 माह मुकम्मल हो चुके, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। हुक्मरान अयाशियाँ और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। सिंध पुलिस के हाथों बदीन में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने भी सवालात को जन्म दे दिया। मुबैना पुलिस मुकाबला बदीन के इलाके कढ़न में 26 जुलाई को हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर कढ़न के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जुलाई को रिलीज़ की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मेडिको लीगल अफसर को लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना लाजमी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हलाक नौजवान महरम दिल को 7 गोलियां लगीं। पहली और दूसरी गोली नौजवान की हलाकत का बायस बनी। मौत की वजह शहरग, गर्दन के मोहरे, बाएं फेफड़े, दिल और दिल की बड़ी रगों को नुकसान पहुंचने से हुई। पुलिस का कहना है कि महरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हमला किया तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। महरम दिल के वालिदैन के मुताबिक महरम दिल जेर हिरासत था। पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी, ना देने पर मार दिया। सिंध हाई कोर्ट मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके मुतालिका हुकाम को 25 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा के करीब कोस्टल हाईवे पर बाउज़र और कार में तसादुम में 6 अफराद जहाँ बहक हो गए। बाउज़र से टकराने के बाद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा हंगोल नेशनल पार्क के करीब बोजी टॉप के मकाम पर पेश आया। मुरीदके में लड़की से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही पिस्तौल से गोली लगने से जख्मी हो गया। मुलजिम ने काला खताई रोड पर 12 साल की लड़की से ज़्यादती की कोशिश की थी।
अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारतीय हिंदू इंतहा पसंद जमात RSS के लीडर मोहन भगवत के मुजवज़ा दौरे अमरीका की मुखालिफत कर दी। RSS लीडर पर पाबंदी का मुतालबा। कमीशन सरबराह डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि RSS के ज़ेर असर गिरोहों ने मसीहियों और मुसलमानों समेत मजहबी अक़लियतों पर हमले किए हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत। पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान और मुसल्लह अफ़वाज की भी खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 में गैर मामूली सूरत हाल में राशिद मिन्हाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। राशिद मिन्हाज की बेमिसाल कुर्बानी, शुजाअत, वफ़ादारी और वतन के दिफा के लिए अज़्म और वाबस्तगी की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म हमेशा गैर मुतज़लज़ल रहेगा। इसराइल के गजा में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर फ़िज़ाई हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। बेशतर ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहीद होने वालों में विमेन पुलिस की डायरेक्टर फ़ातिना अब्दुल जब्बार भी शामिल। बरतानिया की इसराइल की जानिब से नए मुतनाज़ यहूदी आबादकारी मनसूबे के लिए टेंडर जारी करने की मज़म्मत। बरतानिया ने इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मनसूबा रोकने और टेंडर वापस लेने का मुतालबा। गजा में इमदादी कारकुन की हलाकत पर ऑस्ट्रेलिया ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया। इक़दाम गजा में 2024 के फ़िज़ाई हमले में ऑस्ट्रेलियाई इमदादी कारकुन की हलाकत के बाद फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू न करने के फ़ैसले पर किया गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक इसराइली दिफाई अफवाज खुद एतराफ़ कर चुकी हैं कि ज़ुमी और उनके साथियों की गाड़ी पर हमले इसराइली फ़ौज के तरीक़ाकार पर अमल दरामद में संगीन नाकामियों, गलत शनाख्त और फ़ैसला साजी में गलतियों का नतीजा थे। इसराइली फ़ौज ने बुध को कहा है कि उसे वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामी फलाही तंजीम के साथ इमदादी कारकुनों की हलाकत में इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोई बुनियाद ही नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया का फ़ैसले पर शदीद इज़हार बरहमी। बरतानिया के शहजादा हैरी का 6 साल बाद फैमिली समेत रवा माह अमरीका से वापस बरतानिया आने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 41 बरस के शहजादा हैरी ने इतवार को बादशाह चार्ल्स को वापसी के मंसूबे से आगाह किया। ख्याल जाहिर किया गया है कि बरतानिया वापसी के बावजूद शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेगन मार्कल के दर्जे में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। हैरी और मेगन सरकारी अमूर अंजाम नहीं देंगे। ये वाज़ेह नहीं हुआ कि शहजादा हैरी की वापसी की वजह क्या बनी। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की नए माली साल के पहले माह बरामदात में आमदन में 45% इजाफा। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक फ्रीलांसर्स ने जुलाई 2026 में 17 करोड़ 60 लाख डॉलर ज़र मुबादला कमाया। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने माली साल 2025-26 में रिकॉर्ड 1 अरब 76 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया था। पाकिस्तान 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड से बाहर हो गया। पूल डी में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से हनान शाहिद ने 2 और सुफियान खान ने 1 गोल स्कोर किया। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सोने की कान बैठ जाने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। हादसा कैमरून की सरहद के करीब जिम्बाब्वे गाँव में पेश आया। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी।